हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, भगवान राम जो थे वो नेपाली थे, वो इंडियन नहीं थे। दोस्तों जी हाँ, ये कहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर केपी शर्मा ओली ने। साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है भगवान राम की जो जन्मभूमि थी, जो अयोध्या जो है, वो एक छोटा सा गांव है नेपाल में, और अयोध्या इंडिया में भी लोकेटेड नहीं है। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, अयोध्या जो एक प्राचीन शहर है, जिसको जो लाखों करोड़ों जो हिंदू है जिसको मानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि, वो लोकेटेड है काठमांडू के पास में। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है अयोध्या। ये कहा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने, और उनके इस बयान से जो भगवान राम के लाखों करोड़ों जो भक्त हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें गुस्सा आना लाजमी है। इसके अलावा नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि भगवान राम नेपाली थे, वो इंडियन नहीं थे। और ये उन्होंने तब कहा है जब उनके घर पे एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। और उन्होंने इंडिया पर यह भी आरोप लगाया है कि इंडिया ने नेपाल के कल्चर को दबाया है, नेपाल के कल्चर पर अतिक्रमण किया है, और नेपाल का जो विज्ञान में कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू कम की है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल ने ही सीता माता को भगवान राम को दिया था, लेकिन उनका ये भी कहना है कि भगवान राम जो थे, जो राजकुमार थे, जो अयोध्या से थे, वो इंडिया से नहीं थे, वो अयोध्या भी नेपाल में ही है। उनका कहना है कि अयोध्या नाम का एक छोटा सा गांव है जो कि नेपाल के बिरगुंज नाम के ज़िले के पश्चिम दिशा में पड़ता है, और जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, उससे 135 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, सीता माता की जन्मभूमि पर भी अभी विवाद है। जो भारतीय लोग हैं वो कहते हैं कि एक सीता कुंड नाम की जगह है जो कि बिहार के सीतामढ़ी ज़िले में लोकेटेड है, वो है सीता माता की जन्मभूमि। लेकिन जो नेपाली हैं वो कहते हैं कि सीता माता की जन्मभूमि जनकपुर नाम की जगह है जो कि नेपाल की प्रोविंस नंबर 2 में लोकेटेड है। दोस्तों, नेपाली प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि नेपाल के कल्चर को दबाया गया है, उनके फैक्ट्स पर, जो कल्चरल फैक्ट्स हैं उस पर इंडिया ने अतिक्रमण किया है। दोस्तों, अयोध्या जो कि इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें लोकेटेड है, और लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने इस तरह के बयानबाजी तब की है जबकि दोनों ही देशों में विवाद चल रहा है पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड, जिसमें कि नेपाल ने जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं, ये तीन टेरिटरीज़ है। लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है, लिम्पिया धूरा और कालापानी एरियाज़। दोस्तों, ये इन तीनों ही जगहों पर विवाद चल रहा है। और पिछले ही महीने नेपाल की पार्लियामेंट ने एक वोट किया था जिसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये तीनों एरियाज़ जो हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करते हैं। और कुछ ही दिनों बाद नेपाल की नेशनल असेंबली ने ये बिल पास भी कर दिया था और एक नया मैप बना दिया था जिसमें ये तीनों एरियाज़ नेपाल की टेरिटरी में चले गए हैं उनके मुताबिक। दोस्तों, ये तीनों जो एरियाज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर लोकेटेड हैं, और इंडिया ने 1962 के वार के बाद में काफ़ी कड़े पैमाने पर यहाँ निगरानी रखी है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले नेपाल के जो केबल टेलीविज़न ऑपरेटर्स हैं उन्होंने इंडियन न्यूज़ चैनल को भी एयर करना, ब्रॉडकास्ट करना वहाँ नेपाल में बैन कर दिया था, जिस पे से अभी बैन हटा दिया, लेकिन फिर भी कुछ चैनल्स को बैन कर रखा है। सिर्फ दूरदर्शन को उस वक्त उन्होंने चालू कर रखा था, लेकिन अब है उन्होंने कुछ चैनल्स पर से बैन हटा दिया है। और उन्होंने इसलिए बैन किया था कि उन्होंने कहा था कि जो नेपाल की जो राष्ट्रीय भावना है उसको इन चैनल्स ने हर्ट किया है, उसको हानि पहुंचाई है। दोस्तों, इस पे इंडिया का रिएक्शन हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, इंडिया ने काफ़ी तगड़ा जवाब दिया है और कहा है कि ये जो टेरिटरीज़ हैं वो इंडिया की ही हैं, और ये जो नेपाल जो बातें कर रहा है ये सब बनावटी हैं और इसको माना नहीं जाएगा। नेपाल को अच्छी तरह से पता है इंडिया की करंट पोजीशन क्या है, और जो नेपाली गवर्नमेंट है उसको इस तरह के झूठे बयानबाजी से बचना चाहिए, और इंडिया की जो सॉवरेंटी है और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका सम्मान करना चाहिए।
लेकिन नेपाल ने ये कहा है कि उनको ये टेरिटरीज मिली थी जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया था, एक ट्रीटी किया था ब्रिटिश राज के दौरान, तब उनको ये तीनों टेरिटरीज मिल गई थी। इसके अलावा दोस्तों मई 2020 में भी जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उन्होंने इंडिया पर आरोप लगाया था कि जो नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है वो इंडिया की वजह से फैल रहा है और उसको रोकना मुश्किल हो गया है। और उन्होंने इंडिया पे ये भी ताना कसा था कि इंडिया का जो वायरस है वो चाइना और इटालियन वायरस से भी ज़्यादा खूंखार लग रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।